एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर एक यूनिट को डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट की जो यूनिट 9 है उसके रिलेटेड सेक्शन ए के अंतर्गत सॉर्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म जानेंगे। इसका मतलब होती है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होती है वीकनेस, ओ का मतलब होती है अपॉर्चुनिटी देना एंड टी का मतलब होती है थ्रेटनेस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटनेस। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर दो फैक्टर्स होती है, एक होती है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स किसको कहते हैं? जहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इनर सिचुएशन की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी जगह पर वीकनेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो उसको हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि स्ट्रेंथ पर क्या क्या आएगा और वीकनेस पर क्या क्या आएगा उसको समझेंगे। तो इसका मतलब होती है स्ट्रेंथ, सॉर्ट एनालिसिस की जो एस है वो होती है स्ट्रेंथ एंड डब्ल्यू का मतलब होती है वीकनेस। स्ट्रेंथ के अंतर्गत आएगी आपकी स्टाफ, प्रोडक्ट्स एंड ग्रो प्रॉफिट। दैट मीन्स आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो स्टाफ मेंबर होगा, ध्यान से समझना, जो स्टाफ मेंबर होगा वो अगर क्वालिटी बेस्ड हो, ठीक है, उनके अंदर की ट्रेनिंग अच्छा हो, वो एफिशिएंटली तब काम कर सकेगा। दैट मीन्स वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रेंथ बन गई। दैट मीन्स जो स्टाफ मेंबर होगा वो एफिशिएंटली काम तभी कर सकेंगे जब उसके अंदर की जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट्स। अब देखिए, जो स्टाफ मेंबर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करेगा? प्रोडक्ट्स को ही इंक्रीज करेगा, राइट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। तो बेसिकली वो प्रोडक्ट भी अगर क्वालिफाइड हो या फिर क्वालिटी बेस्ड हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी ज़रूरी है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है ग्रो प्रॉफिट, मतलब आपकी स्टाफ, आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो आपकी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, राइट। मतलब अगर कम खर्च में ज़्यादा कुछ बनाना और क्वालिटी बेस्ड होना, वही आपके लिए प्रॉफिट बन जाएगा। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट उसके लिए स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सपोज कीजिए 1000 रुपीज़ है और आप उसी चीज़ को अगर सपोज 1500 में बेच देंगे तो 500 क्या होगा? उस प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ है कि आपकी प्रॉफिट कितना ग्रो हो रही है वो चीज़ देखना। तो यहाँ पर स्टाफ, प्रोडक्ट्स एंड आपकी प्रॉफिट की इंक्रीजिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वीकनेस, मतलब आपकी मार्केटिंग की कंपटीशन कैसा है, आपकी मार्केटिंग में आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है वो देखना। अगर मार्केटिंग पर अगर जो भी मार्केट की डिमांड है वो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो वो उसके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेस बन जाएगा। अगर कॉस्ट ही ज़्यादा होगा, सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद देखा गया 2000 रुपया कॉस्ट हुआ, ठीक है, और मार्केट की जो डिमांड है वो उतना ज़्यादा परमिट नहीं कर सकेंगे, मगर क्वालिटी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट अगर ज़्यादा होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वीकनेस हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप कोई भी कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर वो कंप्यूटर की
जो क्वालिटी है उस हिसाब से कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो हर एक सिटीजन के लिए वो पॉकेट परमिट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए एक वीकनेस बन गई। अगर फंड आपको ठीक तरीके से नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल तरीके से आपको हेल्प नहीं मिल रही है, रिसर्च आप ठीक तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो ये सभी चीज आपके लिए वीकनेस बन जाएगा। जैसे देखिए एजुकेशन पर क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अगर एजुकेशन में ज़्यादातर इंटरफेयर करेंगे तो हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट होती है, जो विवाद होती है, वो एजुकेशन पर आ जाती है, इसलिए ये हमारी एजुकेशन के लिए एक वीकनेस है। लैक ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन, मतलब मार्केट के अनुसार अगर करिकुलम को डिजाइन नहीं किया जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, वीकनेस। तो मार्केटिंग के लिए ये इन मतलब रिलेटेड होती है हमारी एजुकेशन से। अगर मार्केटिंग ओरिएंटेशन के हिसाब से करिकुलम को डिजाइन नहीं किया गया तो भी वो एक वीकनेस है, ठीक है। पुअर कोलैबोरेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर उन सभी चीज़ों से हमारी बॉन्डिंग ठीक नहीं है, कोलैबोरेशन ठीक नहीं है, तो फंड नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लिटिल स्कोप इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, दैट मीन्स जो हमारी को करिकुलम होती है, को करिकुलम जो एक्टिविटी होती है वो अगर लिटिल स्कोप मिल गया, मतलब उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता को करिकुलम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए स्टूडेंट्स को, तब वो एक वीकनेस है, एक ड्रॉबैक होती है हर एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जहां पर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आती है। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है ये हमारी इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होती है ये हमारी एक्सटर्नल फैक्टर है। क्यों ये इंटरनल फैक्टर है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की स्ट्रेंथनेस को देखना, अंदर की वीकनेस को देखना, ठीक है, कौन सी जगह ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, कौन सी जगह ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेस है, तो ये सभी चीज एक इंटरनल फैक्टर की तरह काम करती है। आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कोई थ्रेटनेस बाहर से आती है, तो ये सभी क्या है, बाहर से फैक्टर्स आ रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत दो चीज है, एक है अपॉर्चुनिटी, दूसरा है आपकी थ्रेट। अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत क्या होगा, चांसेस टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट इन एनवायरमेंट, मतलब यहाँ पर एनवायरमेंट के ऊपर बेस करके यहाँ पर प्रॉफिट को चूज करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर एनवायरमेंट का मतलब होती है आपकी सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी क्या चाहते हैं उसके ऊपर बेस करके अगर आप कोई काम करोगे तो वो काम आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर एनवायरमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केयरफुल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। एनवायरमेंट कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज, दैट मीन्स आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज द कंपटीशन रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, मतलब आपकी मार्केटिंग पर जितना कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, मतलब पहले 5 थे अभी 10 हो गई शॉप, अब 10 शॉप में कंपटीशन हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होगा, इवन आपकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपकी एम है कि दूसरे शॉप में से आपकी शॉप को बेहतर बनानी है और इसके लिए आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। क्लियर?
Admission of diverse fields of the students with result in sharing of new ideas and thoughts। मतलब यहाँ पर एक ऐसा फोरम क्रिएट करो जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट्स में डाइवर्सिफाइड होगा। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स जब एक फोरम में आएगा तब हर एक स्टूडेंट्स की जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आइडियाज है, वो सामने आएगा और यही थॉट प्रोसेस एंड आइडियाज से हम लोग कुछ डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू एजुकेशन चीपर कॉस्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पर एजुकेशन जो है वो चीपर कॉस्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो नेशन है, वो उसकी मैक्सिमम सिटीजन क्या है आपकी बिलो पॉवर्टी लेवल की है। तो अगर एजुकेशन चीपर कॉस्ट में आएगा तो सभी इस एजुकेशन को एक्सेस कर सकेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, थ्रेटनेस। थ्रेटनेस में क्या आएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नॉट इंडल्ज इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी पढ़ लिया कि कौन सी पॉजिटिविटी होगा। अब थ्रेट, ठीक है, कौन सी नेगेटिविटी, कौन सी हमें प्रॉब्लम को फेस करना है। देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नॉट बी इंडल्ज इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसा भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडल्ज होती है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग टेक्निक बाय यूनिवर्सिटीज में प्रोमोट कोर्सेज विच आर इररिलेवेंट स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो कि बहुत सारी ऐसा कोर्स को प्रोमोट कर देती है जो हमारी इन द प्रेजेंट सिचुएशन के लिए रिलीवेंट नहीं है। सपोज आपने कोई ऐसा कोर्स किया, ठीक है, बहुत पैसा खर्च करते हुए बहुत एक ऐसा कोर्स किया जिसकी वैल्यू अभी के लिए बहुत ही इरिलीवेंट है, तो आपके पैसे भी खर्च हुई, आपकी टाइम भी खर्च हुई, ठीक है, मगर वो कोर्स आपकी कोई भी काम पर नहीं आई। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स की सारी मेहनत बेकार गई। दैट्स वाई यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो कि ऐसा कुछ कोर्स प्रमोट कर देती है जो कि आज के लिए इरिलीवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाई ग्रोथ इन नंबर ऑफ कॉलेज में फोकसेस ऑन प्रॉफिट रैदर देन क्वालिटी। बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो थ्रेट पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी के, सोशल, बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडल्ज नहीं करते। इंडल्ज का मतलब क्या है लर्नर्स, जैसे कि मतलब जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम लोग एज ए सिटीजन की ड्यूटी के हिसाब से नहीं लेते हैं, बहुत ही ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो ये काम करती है। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो स्कूल है वो एक सोशल मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, जो कि जॉन डीवी ने कहा था, सोशल मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी स्कूल्स है उस स्कूल्स को हम एक छोटा सा सोसाइटी की स्वरूप देखते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी की जो भी काम होगा, सोसाइटी की जो भी डिमांड्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं वही सारी चीज स्कूल में भी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल नीड के साथ साथ सोसाइटी की नीड को भी देखा जाएगा। मगर यहाँ पर वही चीज को थ्रेट के हिसाब से लिखा गया कि कुछ प्राइवेट ऐसा इंस्टीट्यूशन होती है जहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसा कोर्स को प्रमोट करना जो कि आज के समय पर इरिलेवेंट है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो भी कॉलेजेस होती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद की प्रॉफिट, दैट मीन्स यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन आ जाती है एजुकेशन पर, तो वो क्वालिटी की जगह पर यहाँ पर प्रॉफिट को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सॉट एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंस।
फर्स्ट क्या है देखो, टू प्लान योर करियर अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट समथिंग यूनिक इन यू। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ढूंढो खुद के अंदर की जो कि यूनिक है सबसे, ठीक है, जो किसी के पास नहीं है मगर आपके पास है। दैट मीन्स योर पोटेंशियलिटी को यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा आपके करियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रूव योर वीक एरिया। यहाँ पर वीक एरिया को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। जैसे कि सॉट एनालिसिस की हम लोग इसकी एस जो है, इस एस का फुल फॉर्म क्या है बताओ, स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, वीकनेस है, राइट। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेंथनेस क्या है आपके अंदर, उसकी यूनिकनेस को ढूंढना, वो हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो भी आपकी वीकनेस है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। वीकनेस को रिड्यूस करते हुए आपको आप खुद को जो पोटेंशियल है उन सभी चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, HWOT, राइट। अच्छा, अब टी का मतलब क्या होगा, टी का मतलब है थ्रेटनेस और ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। थ्रेटनेस क्या है, देखिए जो भी थ्रेटनेस है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द चैलेंजेस एंड लास्ट है ऑलवेज अलाउस ग्रेट टीम वर्क। मतलब यहाँ पर ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए जो कि टीम वर्क करेंगी सभी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए जिसके थ्रू सारी चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन कर सके। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा सॉट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होती है कि खुद के बारे में अवेयर रहना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली सोचना, साइंटिफिकली सोचना, एनालिसिस करना खुद की थिंकिंग प्रोसीड्यूर को। क्रिएटिव थिंकिंग दैट मीन्स आपकी थिंकिंग प्रोसीड्यूर पर कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इंप्रूव करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स मतलब जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी थ्रेटनेस होती है उसको रिमूव करना, दैट मीन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स देके आना। लीडरशिप स्किल जहां पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करना और कुछ अपॉर्चुनिटीज देना, आपको मोटिवेट करना। ठीक है, तो लर्नर्स देखिए यहाँ पर ही खत्म होती है शॉर्ट एनालिसिस। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो अभी न्यू लर्नर्स है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू वीडियो है आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर देखना है तो सब्सक्राइब आपको करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप सभी जो भी वीडियो है वो अच्छे से देख सकेंगे। ठीक है, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।